मेरे प्यारे सभी दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें होती कि जो जीवन में हमें मांगने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। यदि आप जीवन में बहुत अधिक तरक्की करना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हो, वास्तव में ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा। उन चीज़ों को मांगने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, चाहे वह पत्नी हो, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई भी हो। कुछ ऐसी चीज़ें होती है, अगर उन चीज़ों को मांगने में आप शर्म नहीं करते तो यकीन मानिए आप जल्द ही अपने सपनों को साकार कर सकेंगे और आपको जीवन में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। वास्तव में कुछ ऐसी चीज़ें होती है। वैसे चाणक्य नीति के अनुसार भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती है और महिलाओं के संबंध में, स्त्रियों के संबंध में कई सारे ऐसी चीज़ें चाणक्य ने बताए हैं जिनको यदि हमारे घर के पुरुष या पुरुष वर्ग यदि पालन करे तो यकीन मानिए उनके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप भी जान सके आखिर वो कैसी क्या चीज़ें हैं कि जिसको मांगने से कभी आपके जीवन में कमी नहीं होगी। उन चीज़ों को मांगने में कभी शर्म भी नहीं करनी चाहिए। आखिर वह कैसी क्या चीज़ें हैं, लेकिन उन चीज़ों को जानने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप भोले बाबा के भक्त हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक करें तथा साथ में सब्सक्राइब जरूर ही कर दें और वीडियो को शेयर करना आपका फर्ज ही बनता है। पहला नंबर की बात है कि भोजन करते समय कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर भोजन करते हुए यदि शर्म करेंगे तो आपको भूखे ही सो जाना पड़ेगा और भूखे ही सोएंगे तो हो सके आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। और जब पेट में भूख लगा रहेगा तो अवश्य ही आपको क्रोध भी आ सकता है और कुछ काम करना रहेगा वह काम मन से नहीं करेंगे। और जब क्रोध आएगा तो क्रोध विनाश का घर होता है, तो कहीं ना कहीं उसका जड़ जो है भूख ही होता है। तो कहीं पर भी आप जाएं, चाहे रिलेशन में जाएं, चाहे दोस्त के घर जाए, चाहे कोई भी नया रिश्तेदार के घर जाए, कहीं पर भी जाते हैं आप जो है भीड़ भाड़ कुछ भी हो, पहले अपना भूख शांत करना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आपको भूख लगा है और भोजन करने में यदि आप शर्म करते तो समझ जाइए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो भोजन करते समय कभी भी आपको शर्म करना नहीं चाहिए। यदि आपको भूख लगी है और भोजन करने में शर्म कर रहे तो एक प्रकार से भोजन की जो देवी होते हैं अन्नपूर्णा देवी, अर्थात अन्नपूर्णा देवी का अपमान करते हैं, जिसके वजह से आप पर कुपित हो जाती है और आपके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो कभी भी भोजन का अपमान करने की कोशिश नहीं करें। या भोजन सामने आ जाता है, खाने का मन नहीं है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्रोध में, गुस्सा में आकर के कुछ लोग भोजन को फेंक देते हैं। ऐसी गलती भूल करके भी नहीं करें। क्रोध में आपको भोजन कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। अन्नपूर्णा देवी का अपमान होता है जो बहुत बड़ा अनिष्टकारी होता है। ठीक है, तो पहला नंबर का मेरा बात है कि भोजन करते समय कभी भी खाना खाने में शर्म नहीं करना चाहिए। अगर भूख लगी है तो थोड़ा सा और लेकर के खा लेना चाहिए, बाकी की शर्म नहीं करना चाहिए। दूसरा नंबर का जो चीज है, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, बहुत ही अटूट रिश्ता होता है, प्रेम का रिश्ता होता है। और जब पति पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है, और हमेशा पति पत्नी से प्रेम करती है, पत्नी पति से प्रेम करती है, ये चाहे लवर की जो कपुल होती है ना, जो जोड़ी होती है, उनके बीच में जो प्रेम का जो रिश्ता होता है ना, प्रेम रूपी जो धागा होता है, वह धागा हमेशा मजबूती से बनाए रखना चाहिए। पति पत्नी से प्रेम करने में संकोच नहीं करना चाहिए। पत्नी को पति के साथ प्रेम करने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी नोक झोंक अगर होता है कभी काल, अगर पति पत्नी आपस में इग्नोर करके अगर उसको समझौता नहीं करेंगे तो तीसरा पक्का कोई प्रवेश कर जाएगा। और जैसे ही तीसरा कोई प्रवेश कर जाएगा, बस उस पति पत्नी के बीच में रिश्ता में दरार आ जाएगा और वह रिश्ता ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रहेगा। तो कभी भी पति अगर गुस्सा है, चाहे पत्नी पति से गुस्सा है, कुछ दिन तक गुस्सा रहे, नाराज रहे, फिर से उसको इग्नोर करके आपसी अपना प्रेम व्यवहार बना रख लाना चाहिए। ऐसा नहीं शर्म करना चाहिए कि मैं गुस्सा हूं, चाहे वह गुस्सा है तो मैं उससे नहीं बात करूंगा, ऐसा बिल्कुल ही मन में भाव विवाद नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो बिल्कुल ही आपके रिश्ते में दरार आ जाएगा और जब कोई तीसरा प्रवेश कर जाएगा तो बस आपके जीवन में जो प्यार है सब कुछ छिन जाएगा और आपका जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो कोई भी पति पत्नी से प्रेम करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। भूल करके भी इन चीजों में शर्म नहीं करें। तीसरा नंबर का जो उपाय है, जो कैसा क्या चीज है, मांगने में शर्म नहीं करना चाहिए। जब कहीं भी आप कुछ सीखने जाते हैं, जब आपका स्कूलिंग टाइम था तो स्कूलिंग टाइम में आप जो
पढ़ने जाते थे तो गुरु जब ज्ञान देता था, तो गुरु जब ज्ञान देते हैं अर्थात ज्ञान लेते समय कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। ये तो कोई चीजें आपको नहीं समझ आ रही है तो फिर से पूछ लीजिए, क्योंकि वह छोटी सी चीज अगर आपको समझ नहीं आएगी तो जीवन भर हो सके आप उसके बिना अधूरा रह जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। इस वजह से कोई भी अगर ज्ञान आपके अंदर जानने की लालसा है तो उसको पूरा का पूरा जान लीजिए। कभी भी अगर गुरु समझा रहे, गुरु ज्ञान दे रहे, आपको जो चीजें समझ नहीं आ रही है तो ज्ञान लेने में तथा पूछने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, वरना आपको जीवन भर गरीबी का ही सामना करना पड़ेगा। क्योंकि कोई ज्ञान की वजह से आप कहीं पर कोई कंपटीशन, कोई एग्जाम देने जाते हैं और उसको अच्छे तरीके से कर नहीं पाएंगे। काश उस समय मैंने गुरु से पूछ लिया होता, इस प्रकार का आपके मन में विचार आएगा। इस वजह से कभी भी अच्छा शिष्य वही होता है कि जो किसी भी चीज को पूछने में गुरु से संकोच नहीं करता है। डर के मारे बेचारा छुप करके बैठा रहता है, शर्म के मारे कि बच्चे हंसेंगे, इस प्रकार का दिमाग में उसके विचार रहता है। नहीं, जिस पर दुनिया ने हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। इसलिए कभी भी गुरु से कुछ भी चीजें ज्ञान लेने में संकोच नहीं करना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। कहीं पर भी अगर जा रहे हैं आप, रास्ता भटक गए हैं, तो जब रास्ता भटक गए तो वहां पर आप मूर्ख बन जाइए। और मूर्ख बन करके किसी से रास्ता पूछने में क्या कौन सी बड़ी बात है, पूछ लेना चाहिए, ना कि शर्म करना चाहिए कि वो लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल ही कभी भी किसी चीज को भी जानने की जिज्ञासा होती है, अगर कोई आदमी वहां पर है, बताने वाला है, उससे पूछने में उन चीज को भूल करके भी शर्म नहीं करें। तीसरा नंबर की जो बात है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वरना आप जीवन भर अगर इस चीज को मांगने में शर्म करेंगे तो जीवन भर आपको गरीबी का ही सामना करना पड़ेगा। और क्या चीज है, यदि आपका दुकान है तो ठीक है, नहीं दुकान है तो भी अगर आपने पैसे किसी को दे दिए हों और वह पैसा आपका ही है, आपने मेहनत से कमाया था और आपको अपना ही पैसा मांगने में शर्म लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसे दे देते हैं और अपना ही पैसा मांगने में उनको शर्म आता है। अरे भैया, पैसा आपका है, आपके मेहनत से कमाया हुआ। अगर ऐसे कितने लोगों को दे करके छोड़ते चले जाएंगे तब तो आप रोड पर आ जाएंगे और आपको लूटने वाले की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि सब लोग आपसे पैसा किसी न किसी तरीके से मांग लेंगे। और उन लोगों को जब पता चलेगा कि मांगने में शर्म करता है तो बस आप तो वैसे ही छोड़ देंगे। तो भूल करके भी इन काम को करने में शर्म नहीं करना चाहिए। अगर वह आपका पैसा है, आपने दिया है, तो आप अपना फर्ज अदा करिए। अपना उधार का पैसा किसी दोस्त को हो, चाहे कोई रिलेशन वाला कोई भी हो, अगर वह आपका पैसा है तो बिना सोचे समझे आप उससे मांगिए। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार मांगते रहिए जब तक कि उसका पैसा मिल नहीं जाता, क्योंकि वह आपका पैसा और उस पर आपका अधिकार है। तो भूल करके भी इन 4 कामों में जो चीज मांगने में हमको शर्म नहीं करना चाहिए। अगर इन चीजों को मांगने में अगर शर्म करेंगे तो यकीन मानिए आप अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकते। आपके जो जीवन में बड़े बड़े सपने हैं ना, सब सपने धरे के धरे रह जाएंगे। क्योंकि ऐसा भी कहावत आपने सुना ही होगा, जो किया शर्म उसका फूटा करम। अगर आप इन चीजों को करने में शर्म करेंगे, पत्नी से प्रेम करने में शर्म करेंगे, भोजन करते समय भूख लगे लेकिन भोजन मांगने में शर्म करेंगे, गुरु का ज्ञान लेने में शर्म करेंगे, कुछ चीजें पूछने में शर्म करेंगे, अपना ही पैसा दिया हुआ मांगने में शर्म करेंगे, तो भैया आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। बस आप गली के कुत्तों जैसे भटकते रह जाएंगे, लेकिन आपका जीवन में कोई भी सुधार नहीं हो सकता। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन बिल्कुल ही अच्छा हो जाए तो बस इन कामों को खुल के करिएगा। शर्म नहीं करना है आपको, कोई भी काम करिए शर्म नहीं करना है। तो इन चीजों को मांगने में तो भूल करके भी आपको शर्म नहीं करना है। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान या मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।